प्री वेडिंग फोटोशूट्स को करना या नहीं करना ये आपकी चॉइस है। यदि आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन प्री वेडिंग मेडिकल टेस्ट को करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के ज़माने में आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप सांप के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आजकल के लड़कों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। शादी होने के बाद आपका हेल्थ ख़राब नहीं होना चाहिए, तो आपके फ्यूचर बच्चों का हेल्थ ख़राब नहीं होना चाहिए, तो आपको शादी करने से पहले कंपल्सरीली इन 6 मेडिकल टेस्ट्स को करना ही चाहिए। वे ऐसे हैं। नंबर 1, एसटीडी स्क्रीनिंग। आज बहुत सारे लड़के और लड़कियां शादी से पहले प्यार, प्रेम, पार्टी के नाम पर किसी के साथ भी रैंडमली घूम रहे हैं, किसी के साथ भी रैंडमली सो रहे हैं और तरह तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का शिकार बन रहे हैं। यदि आप अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों के साथ शादी करते हैं, तो उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप को बनाते हैं, तो आपको भी एसटीडी ट्रांसफ़र हो सकती है। यदि आप शादी से पहले किसी के साथ पेनेट्रेटिव सेक्स करना चाहते हैं तो कंपल्सरीली प्रोटेक्शन को यूज़ कीजिए। यदि आप ओरल सेक्स करना चाहते हैं तो डेंटल डैम्स को यूज़ कीजिए। शादी होने के बाद आपको फैमिली प्लानिंग भी करना होता है। आप हमेशा प्रोटेक्शन के साथ ही सेक्स नहीं कर सकते हैं। शादी होने के बाद आप ऐसे लोगों के साथ अनप्रोटेक्टिव सेक्स करते हैं तो आपको उनसे एसटीडी ट्रांसफ़र हो सकती है और आपके बच्चों को भी ट्रांसफ़र हो सकती है। मदर टू किड्स वाया प्रेगनेंसी एसटीडी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसलिए शादी से पहले आपको एक बार एसटीडी स्क्रीनिंग करना ही चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एसटीडी स्क्रीनिंग में कौन कौन से टेस्ट कवर होते हैं कि एचआईवी टेस्ट कवर होता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी का टेस्ट कवर होता है, सिफिलिस का टेस्ट कवर होता है, हर्पिस का टेस्ट भी कवर होता है। शादी से पहले ही आपको एक सेफ फैमिली को सोचकर ही आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 2, जेनेटिक स्क्रीनिंग। शादी से पहले कपल्स ऊपर ऊपर से हेल्दी दिख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी डिफेक्टिव जीन्स हो सकते हैं, वीक जीन कैरियर हो सकते हैं। अगर ये बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो बच्चों में सीरियस लाइफ डिसऑर्डर्स होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपको शादी से पहले एक बार जेनेटिक स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगर आप दोनों कपल्स में कुछ दिक्कत है तो बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रिकॉशंस लेना शुरू कर सकते हैं आप। गलती होने के बाद उसे सुधारने से अच्छा है कि गलती होने से पहले ही उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। आजकल के मॉडर्न मेडिकल साइंस में सब कुछ अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए क्या दिक्कत है। यदि आपको दिक्कत पता चलती है तो आप उसके लिए सही तैयारियां कर सकते हैं। जेनेटिक स्क्रीनिंग में इन सारे टेस्ट कवर होते हैं। नंबर 1, थैलासीमिया टेस्ट कवर होता है, सिकल सेल एनीमिया टेस्ट कवर होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस टेस्ट कवर होता है, टे सैक्स डिसीज़ कवर होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम टेस्ट भी कवर होता है। आपके बच्चों का हेल्थ के बारे में सोचना पेरेंट्स होके ये आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 3, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड कंपैटिबिलिटी टेस्ट। शादी से पहले यदि आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो अगर आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर को किसी भी तरह के बैड एडिक्शंस है तो आपको पहले ही पता चलता है। वो स्मोक करते हैं कि नहीं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कि नहीं, ड्रग एडिक्ट है कि नहीं, ये आपको पहले ही पता चल जाता है। नशेड़ियों के साथ शादी करके ज़िंदगी भर नरक को देखने से ये अच्छा है कि शादी से पहले उन्हें आप छोड़ सकते हैं और किसी और अच्छे लड़के के साथ, लड़की के साथ शादी कर सकते हैं। और शादी से पहले आपको कंपल्सरीली ब्लड कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी कराना ही चाहिए। इसे RH कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। अगर सेम ब्लड ग्रुप है तो RH फैक्टर कंपैटिबल नहीं है तो प्रेगनेंसी के टाइम पर वाइफ को दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप पहले ही इसे टेस्ट कराना चाहिए और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आप डरिए मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे मॉडर्न मेडिसिन में हर चीज़ का इलाज अवेलेबल है। बस आपके पास पैसा होना चाहिए। आपके पास पैसा है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। यदि आप अपने मैरिड लाइफ को एक हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, रोमांटिक एंड सक्सेसफुल वे में एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके पास कंपल्सरीली टाइम फ्रीडम भी होना चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम भी होना चाहिए।
पैसा भी चाहिए और वक्त भी चाहिए आपके पास। इसलिए अभी आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट कोर्स में, मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए। नंबर 4, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्क्रीनिंग। राइट नाउ सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, अनहेल्दी ईटिंग चॉइसेस की वजह से बहुत सारे न्यूली मैरिड कपल्स में इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ही बढ़ चुकी है। इनको बच्चा पैदा करने में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए शादी होने से पहले एक बार आप फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्क्रीनिंग को करवाइए। यदि आपको शादी से पहले ही आप में और आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर में कोई दिक्कतें हैं ये पता चलता है तो आप एंगेजमेंट होते ही इसके लिए तैयारियां करना शुरू कर सकते हैं और शादी होने के बाद जल्द बच्चों को पैदा कर सकते हैं। शादी होने के 2 या 3 साल बाद आपको ये दिक्कतें हैं पता चलते हैं तो तब बहुत ही वक्त गया होता है। आप जितना ज़्यादा डिले करोगे ना उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट एक्सपेंस होता चला जाता है। इसलिए आप फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्क्रीनिंग करवाइए। इसमें बहुत तरह के टेस्ट कवर होते हैं। मेल्स में हार्मोन लेवल टेस्ट किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कितना है ये कंफर्म किया जाता है। स्पर्म हेल्थ को चेक किया जाता है, सेक्सुअल हेल्थ को चेक किया जाता है, अगर उनमें कोई विटामिन डेफिशिएंसी है क्या नहीं इसे चेक किया जाता है। ब्लड शुगर लेवल्स को भी चेक किया जाता है। और फीमेल्स में भी बहुत सारे टेस्ट्स किए जाते हैं। एग्जाम्पल सेक्सुअल हेल्थ को स्टडी किया जाता है, फर्टिलिटी रेडीनेस को देखा जाता है, वो महिला माँ बनने के लिए तैयार है क्या नहीं, सक्षम है क्या नहीं, इसे यहाँ चेक किया जाता है। और विटामिन डेफिशिएंसी को भी चेक किया जाता है, विटामिन B12 और D की कमी है क्या नहीं ये चेक किया जाता है। डायबिटीज़ टेस्ट किया जाता है। और महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे दिक्कतें होते हैं, इसलिए सारे हार्मोनल टेस्ट भी किए जाते हैं। एग्जाम्पल FSH, LH, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, थायराइड फंक्शन ठीक है क्या नहीं इसे देखा जाता है। आप सिर्फ सेक्स करने के लिए शादी नहीं करते हो, आप अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी शादी करते हो। आप जिसके साथ शादी कर रहे हैं ना वो आपके वंश आगे बढ़ाने में सक्षम है क्या नहीं इसे भी देखना बेहद ज़रूरी है। नंबर 5, क्रोनिक डिसीज़ स्क्रीनिंग। आजकल किसी के पास भी एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, हेल्दी खाना खाने का मनी नहीं है और उनका लाइफस्टाइल को सुधारने का इच्छा भी नहीं है। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग क्रोनिक डिसीजेस के लिए शिकार हो रहे हैं। क्रोनिक डिसीजेस को हम मैनेज कर सकते हैं यदि हम हमारे डाइट को और लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं तो क्रोनिक डिसीजेस को हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम इन्हें इग्नोर करते हैं तो फ्यूचर में बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो सकती है, हमारे जान भी चली जा सकती है। क्रोनिक डिसीज़ स्क्रीनिंग में इन सारे डिसीज़ेस का टेस्ट किया जाता है, जैसे कि हाई BP या हाइपरटेंशन टेस्ट, हार्ट डिसीज़ टेस्ट, किडनी प्रॉब्लम टेस्ट, लिवर सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं इसे टेस्ट किया जाता है। कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, रेस्पिरेटरी डिसीज़, इस तरह के बहुत सारे क्रोनिक डिसीज़ेस का स्क्रीनिंग किया जाता है। शादी से पहले ही आपको पता चलता है तो आप में या आपके लाइफ पार्टनर में इस तरह के क्रोनिक डिसीजेस है या होने की चांसेस है तो आप अपने डाइट को और लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। नंबर 6 एंड लास्ट, मेंटल हेल्थ चेकअप। मैरिज सिर्फ फिजिकल बॉन्डिंग नहीं है, मैरिज में सिर्फ सेक्स ही नहीं है, सेक्स के अलावा भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं। आपके मैरिड लाइफ में सेक्स 1% भी नहीं है। Remaining 99% of your married life is mainly about mental bonding, emotional bonding and psychological bonding। इसलिए आपको और आपके लाइफ पार्टनर को शादी से पहले ये चेक करना चाहिए कि आप दोनों मेंटली और इमोशनली हेल्दी है क्या नहीं, स्टेबल है क्या नहीं। अगर आप दोनों मेंटली और इमोशनली स्टेबल भी नहीं है, हेल्दी भी नहीं है तो शादी होने के बाद आप छोटे मोटे चीज़ों के लिए लड़ाई करोगे, झगड़ोगे और जल्दी डिवोर्स लेके दूर हो जाओगे। आपका समय, पैसा, ज़िंदगी सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसलिए शादी से पहले एक बार आप दोनों अपनी मेंटल हेल्थ का चेकअप करवाइए। इसमें मेनली क्या चेक किया जाता है कि आप दोनों स्ट्रेस को हैंडल करने में एफिशिएंट है क्या नहीं इसे देखा जाता है।
स्ट्रेस तो होगा ही होगा, पर्सनल लाइफ में भी समस्या आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में समस्या आएंगे, वर्कलोड बढ़ेगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है, बच्चे हो जाते हैं तो अब और ज़्यादा लोड होता है। इसलिए स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करोगे इसे देखा जाता है। आप लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हो, कैसे देखते हो, डाउनफॉल को कैसे आप मैनेज करते हो, क्या आप जल्दी डिप्रेशन में जाते हो, इसे टेस्ट किया जाता है। आप दोनों में एंजाइटी इश्यूज़ है कि नहीं, इसे टेस्ट किया जाता है। आप दोनों इमोशनली स्टेबल और हेल्दी है कि नहीं, इसे देखा जाता है। और आप दोनों ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, इसे भी टेस्ट किया जाता है। ओपन कम्युनिकेशन करना बेहद ज़रूरी होता है। शादी होने के बाद आपके मैरिड लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम्स रोज़ तैयार रहते हैं। आप दोनों को आपस में डिस्कस करके ही उन्हें सुलझाना पड़ता है और हर चीज़ के लिए नेगोशिएट करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, म्यूचुअल सपोर्ट देना पड़ता है। ऐसे ही शादी आगे नहीं बढ़ती है। आप दोनों जितना ओपनली कम्युनिकेट करोगे ना, उतना आपकी मैरिड लाइफ खुशहाल रहती है। और रात में सेक्स के लिए भी आपको इनवाइट करना पड़ता है, वो भी एक हेल्दी वे में। इस तरह से बहुत जगह पर आपको ओपनली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिजिकल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, इमोशनल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है और फिनेंशियल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। आप हर एंगल में हेल्दी है क्या नहीं, इसे चेक करना ज़रूरी है। मैं फाइनली आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। आप प्री वेडिंग फ़ोटोशूट, वीडियो शूट ऐसे चीज़ों में फालतू में अपना समय को, पैसे को बर्बाद मत कीजिए। इसके बदले में आप प्री वेडिंग मेडिकल टेस्ट कराने में थोड़ा पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। आप शादी में लाखों करोड़ों खर्च करते रहते हैं। मेडिकल चेकअप में 5,000 10,000 खर्च किया तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है। इसलिए थोड़ा सोचिए। शादी होने के बाद आपको पता चलता है कि आप में या आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्या है, तो फिर आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होती है। अगर वो सॉल्व होने जैसे प्रॉब्लम्स है तो कोई बात नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एसटीडी जैसे सीरियस दिक्कतें हैं तो तब आपकी लाइफ ख़राब हो जाती है। इसलिए शादी होने से पहले इन 6 मेडिकल टेस्ट्स को कंपल्सरीली कराइए। यदि आप पुणे में रहते हैं तो आप मेरे दोस्त डॉक्टर अमृता के हॉस्पिटल को आके इन सारे टेस्ट को करवा सकते हैं। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ।